कोडागू कोहरों, पहाड़ों, नदियों और घाटियों के कारण प्रकृति की धरोहर है। इस सुंदर भूमि को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मसालों की ज्यादातर किस्मों को यहाँ उगाया जाता है। यहाँ की ठंडी हवा में भी मसालों की खुशबू है। मसालों की रानी और हरा सोना नाम से विख्यात इलायची की खेती को यहाँ के किसान अत्यधिक प्रमुखता देते हैं। लेकिन कीड़े मकोड़ों के व्यापक आक्रमण और कम उत्पादकता ने इलायची उत्पादित किसानों को आर्थिक समस्या की दुविधा में डाल दिया है। इलायची की खेती करने वाले किसानों की ज्वलंत समस्याओं का एकमात्र हल वैज्ञानिक खेती से उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर इलायची खेती को लाभकारी बनाना है। इलायची उत्पादित किसानों के सपनों को साकार करते हुए भारतीय मसाला संस्थान के अधीन कार्यरत कर्नाटक राज्य के कोडगु जिले के अप्पंगला में स्थित इलायची अनुसंधान केंद्र CRC किसानों का मसीहा बनकर सामने आया है। इस अनुसंधान केंद्र द्वारा लंबे अरसे तक परीक्षण निरीक्षण के बाद अनेक तकनीकियां विकसित की गई हैं जो सशक्त खेती से उत्पादन बढ़ाने में सहायक हैं। इन तकनीकी उपायों ने इलायची की फसल की खेती की उत्पादन क्षमता को ही बदल दिया। आगे का तो इतिहास है। उच्च उपज वाली इलायची की प्रजातियां, स्वस्थ पौधे, लहलहाते बागान और सबसे बढ़कर यहां का संतुष्ट किसान। कोडागू के इलायची खेती की शान वापस लाने के पीछे का एकमात्र कारण इलायची अनुसंधान केंद्र का कठिन एवं अथक प्रयास ही है। The Indian Institute of Spices Research, Kozhikode, is one of the premier research organizations in the country under the Indian Council of Agriculture Research, ICAR. The Cardamom Research Center at Appangala, that is Kodagu district of Karnataka, which is engaged in the research on cardamom. Our aim is to develop the technologies which solves the farmer's problem. For example, in cardamom, the two major problems are cuttay disease and rhizome rot. We have developed varieties which are resistant to both the diseases, and also we take care of the yield. All the technologies developed are demonstrated in farmers' plots, and several estates like Lakshmi Estate or Sandalcod Estate, and the farmers, once they are convinced, the technology is spread to other farmers also. ये कोडागू का सैंडल कार्ड एस्टेट है जो 150 वर्ष पुराना है। ये क्षेत्र बालकेरी गांव के फैसल सिद्दीकी और शमवील निजाम दो भाइयों का है। कॉलेज में पढ़ते वक्त फैसल और शमवील को बागान की देखभाल की सही जानकारी नहीं थी। 225 एकड़ों में फैला हुआ सैंडल कार्ड एस्टेट उन्हें विरासत में मिला था। तब इस बागान की मुख्य खेती कॉफी थी और काली मिर्च की खेती अंतर फसल के रूप में की जाती थी। 10 साल पहले दोनों ने प्रयोग के तौर पर 1 एकड़ में इलायची की खेती शुरू की, किंतु रोग और कीड़ों का आक्रमण, अनउपजाऊ मिट्टी, कम उत्पादन देने वाली प्रजातियां आदि ने इन दोनों के सपने तथा उम्मीद को तोड़ कर रख दिया। तब उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर ये दोनों युवा किसान भाई अप्पंगला के इलायची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और वहां से एक नए युग की शुरुआत हुई। कृषि के क्षेत्र की सफलता की बुनियाद किसान और वैज्ञानिकों के बीच तालमेल एवं मधुर संबंध है। वैज्ञानिकों ने इनके बागानों का सर्वेक्षण किया तथा इनकी समस्याओं को पहचानकर उनके निवारण की सलाह दी। I moved in here along with my brother Shamvil in the year 2000 after graduation, and we started looking into the plantation activities, and we saw that cardamom here was not doing too well, and with the help of our self-help group that we formed with the many growers around here, we started interacting with various scientists, and we also interacted with the scientists at the Cardamom Research Center Appangala,
and they kind of initially started helping us with how to set up the whole thing, and we uprooted our Robusta areas about 6 acres initially, and we supplied them with the Nelyani variety from Kerala, which started giving us good yields in a matter of 3 years time. उच्च कृषि रीतियों को समझने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रगतिशील किसानों द्वारा प्रयुक्त उपायों का साक्षात दर्शन के लिए वैज्ञानिकों ने इन दोनों कृषक भाइयों को कोडागु तथा केरल के इडुक्की जिले के आदर्श बागानों तक पहुंचाया। वैज्ञानिकों को ये जानने में देर नहीं लगी कि सैंडल कार्ट एस्टेट की मुख्य समस्या इलायची को लगने वाली कट्टे नामक विषाणु बीमारी है। उन्होंने इन सभी रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दिया एवं उनके स्थान पर IISR कोडागु सुवासिनी नामक उच्च उपज वाली नई प्रजाति को उगाने का परामर्श दिया। बागान के कुछ स्थानों में सल्लानी ग्रीन गोल्ड नामक प्रजाति का भी रोपण किया। रोपण से पहले गड्ढे में 10 से 15 किलो तक गोबर की खाद भरने तथा रोपण करने के 4 महीने पश्चात एक बार फिर 10 किलो गोबर की खाद डालने से पौधे को अच्छा पोषण मिला तथा उसकी वृद्धि भी अच्छी होने लगी। रोपण के दूसरे साल में बारिश का मौसम शुरू होने के पहले और बाद में 10 किलो गोबर खाद का प्रयोग किया। प्रत्येक वर्ष पौधे के चारों ओर 1 से 2 किलो चूने भी डाले। मिट्टी की जांच के बाद संस्तुत मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग भी किया गया। कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट मात्रा में कीटनाशकों का भी प्रयोग किया गया। फरवरी माह से लेकर गर्मियों में रोज 8 से 10 लीटर पानी प्रति पौधे की दर से स्प्रिंकलर सिंचाई कर रहे हैं। The farmer, Mr. Paisal and Mr. Samuel are the members of self-help group of Boikeri. So to that there was a lot of interaction earlier to solve the problems of production in cardamom. In cardamom they had one problem, there was a cuttay disease of cardamom and low production, and then drainage, and then the variety suitable to this zone. These are all the problems they were facing to increase the yield. So after the discussion with the farmers and self-help group, we introduced high production technology in Sandalcott group of estates, and then regularly he is managing the field operations. Mainly one thing is he is very particular about irrigations, shade regulations, and then weeding, then followed by the pest and disease management. Very pakka management has been done in this crop, and then he is able to harvest a very high crop by following the intensive package of practice in cardamom. शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से की गई खेती से इलायची का उत्पादन प्रति एकड़ 400 किलो तक बढ़ा। इससे पहले इसका उत्पादन प्रति एकड़ केवल 50 किलो ही था। पिछले कुछ सालों से ये युवा किसान 5 एकड़ जमीन से 2 से लेकर 2.5 टन तक इलायची का उत्पादन कर रहे हैं। इन कृषकों ने 2.5 लाख रुपए नई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में खर्च किए। फलस्वरूप उन्हें 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 एकड़ जमीन से मिल रहा है। Yeah, when we started the work here at the plantation, we faced a lot of problem as far as cardamom was concerned, and we felt we actually could not recognize a lot of diseases like cuttay, then root rots and things like that. So we wanted some expert advice, so we approached the Cardamom Research Center, and they were very this thing in helping us do this setting up the whole cultural activity for the cardamom. Right from starting from planting till harvesting, they set up a guideline to us, and they helped us in doing that. Now disease identification like cuttay and other things, it became, after their interaction with us, it became very easy to us. So all these things, they helped us control that, and even our production, like we started off, probably we were harvesting about 150 odd kilos of cardamom per year.
and we came to about 1.5 tons within the 3 years of their intervention here. ये एक सुखद यात्रा की शुरुआत थी। खेती के हर एक मोड़ पर आवश्यकता अनुसार सुझाव देकर इलायची अनुसंधान केंद्र ने कृषकों का अच्छा साथ दिया। अच्छी खेती की रीतियों को अपनाकर कृषकों ने अपनी सफलता को स्थिर कर दिया। आज सैंडल कार्ड एस्टेट एक आदर्श इलायची बागान है। हर साल सैकड़ों किसान तथा अन्य लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। बागान छोटा हो या बड़ा, वैज्ञानिक विधियों द्वारा अच्छी फसल उगाई जा सकती है। फैसल और शमवील की सफलता इसकी जीती जागती मिसाल है। जो लोग आंखों देखी पर ही विश्वास करते हैं, उनके लिए सैंडल कार्ड एस्टेट का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इलायची अनुसंधान केंद्र की शानदार सफलता है। मसाले की रानी इलायची की खेती से कृषकों की आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखा जा सकता है। ये इसका एक उत्तम उदाहरण है।